ओम शांति। मैंने गॉड सरमनाइजर ऑफ गीता ये फ़िल्म देखी है। ये फुल लेंथ फीचर फ़िल्म है और मैंने इसमें पाया कि बहुत एक कहानी के रूप में इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बुद्धिजीवी प्राणियों के मन में आती हैं, लेकिन उनका इसका समाधान नहीं मिलता कि वास्तविकता क्या है। उन बातों का बहुत ही क्लियर ढंग से स्पष्टीकरण किया गया है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि अर्जुन था, उसको मोह कैसे पैदा हो सकता था। यदि मोह हुआ ही नहीं तो फिर गीता ज्ञान खत्म। आपको कैसे पता चला? उसने यही कहा था। शुरू की बात है। फिर अंत में गीता ज्ञान सुनकर संजय इतना आनंदित हो रहा है, तो इस ज्ञान को सुनकर तो व्यक्ति को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, तो वह युद्ध के लिए कैसे तैयार हो सकता है। वैसे भी गीता के अंतिम श्लोक में यही लिखा हुआ है। अर्जुन कहता है कि मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। ये तो नहीं कहा हुआ वहाँ कि मैं युद्ध करूँगा। इसी प्रकार से गीता का समय है, तो इसमें बहुत ही रोचक ढंग से बताया गया है कि धर्म के कितने पहर होते हैं। तो द्वापर में तो जब धर्म अभी था, धर्म ग्लानि पूरी नहीं हुई थी, तो द्वापर युग में कैसे गीता सुनाई जा सकती है। अब भगवान ने क्या कलयुग की स्थापना की, इस बात को भी बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है। कलयुग ही प्रारंभ होना था, तो भगवान के आने का मतलब ही क्या हुआ? लो और सुन लो, आजकल के लौंडे लपाड़े के शास्त्र वगैरह तो पढ़ते नहीं है। फिर शिव और शंकर का जो भेद है, बहुत ही युक्ति से एक सन्यासी जी पूछते हैं, तो उसमें ये कह देते हैं, शिव शंकर शब्द कह देते हैं। उसके आधार पर फिर शिव और शंकर के भेद को भी बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। कि ये आप कैसे कह सकते हो कि गीता का ज्ञान शिव शंकर ने दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में तो कहीं शंकर का नामो निशान नहीं था। शिव और शंकर दोनों अलग हैं। लो जी, ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि शिव और शंकर अलग अलग हैं? ओवरऑल ये पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि जो भी इसको देखेगा उसको गीता के ज्ञान संबंधी अनेक बातें स्पष्ट होंगी कि आखिर गीता का भगवान कौन है। गीता ज्ञान देने का समय द्वापर का अंत नहीं बल्कि वर्तमान समय है, और आखिरकार गीता के भगवान ने क्या बताया। इस पिक्चर का जो सबसे ज़्यादा पसंद मुझे हिस्सा आया वो था जबकि दो सन्यासी दो ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास आते हैं और उनसे डिबेट करते हैं, और वो मन में ठान के आते हैं कि हम देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारी बातों का सही उत्तर देती हैं। तो उन्होंने बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो प्राय मनुष्यों के मन में भी होते हैं। धर्म क्या है, मुक्ति क्या है, पुण्य क्या है, इत्यादि इत्यादि। और वो इतने तेज़ स्पीड से वो प्रश्न पूछ रहे होते हैं वन बाय वन, और उसका उत्तर भी उसी प्रकार से बहनें वन बाय वन देती हैं कि वो कायल हो जाते हैं। और वही क्लाइमैक्स लगता है मुझे इस फिल्म का, जिसमें कि फिर वो जो उनके मान्यता बना के आए थे उसको बिल्कुल परिवर्तित हो करके वो अपने बच्चे को भी एक जिसका वो बच्चा है उसको भी वो यानी समर्पित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिल्म बनाने वालों को बहुत मुबारक हो।